नमस्कार और स्वागत है आपका द स्टोरीज ऑफ भारत पर, जहां हम आपको सुनाते हैं भारत से जुड़ी सुनी अनसुनी कहानियां। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन थे काकभुशुंडी, जिन्हें मिला था श्राप कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर जीवित रहने का। जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। ऐसा कहा गया है कि काकभुशुंडी रामचरितमानस के पात्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुशुंडी अत्यंत ज्ञानी और विचारशील थे। उनकी कठिन तपस्या ने उन्हें असंख्य सिद्धियों की प्राप्ति करवाई थी। काकभुशुंडी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी के एक शूद्र के घर में हुआ। वह भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन वह अहंकार के चलते वशीभूत होकर उन्होंने अन्य देवताओं की निंदा करना शुरू कर दिया। जब उनके गुरु ने उन्हें भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए कहा, तो उन्होंने मना कर दिया और अपने गुरु के आदेश का तिरस्कार करते हुए भगवान विष्णु की निंदा करने लगे। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उन्हें श्राप दे दिया। कहा कि तुमने गुरु का निरादर किया है, इसीलिए अब सर्प की अधम योनि मिलेगी और सर्प योनि के बाद तुम्हें 1000 अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। शूद्र के गुरु बड़े दयालु थे, इसीलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा कि ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। ये शूद्र कहलाने वाला मनुष्य 1000 बार जन्म लेगा, परंतु इसे जन्म लेने या मरने पर दुख या भय नहीं होगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म की हर चीज हमेशा याद रहेगी और वे दुनिया के बारे में बहुत जानेगा। वह बिना किसी परेशानी के कहीं भी जा सकेगा और मेरी दयालुता के कारण यह महान भगवान श्री राम से प्रेम करेगा और उनकी पूजा भी करेगा। भगवान शिव ने उसे काल से दूर रहने का भी वरदान दिया। उसे समय यात्रा करने की क्षमता भी प्राप्त कराई, ताकि वह रामायण की कहानी को फिर से बना सके। इसी क्षमता के कारण काकभुशुंडी 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को अलग अलग परिणामों के साथ देख पाए थे। उसी शूद्र ने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए ऋषि लोमश के पास पहुंचे, परंतु जब ऋषि लोमश उसे ज्ञान देते थे, तब वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करता था। उसके इसी प्रकार के व्यवहार के चलते कुपित होकर लोमश ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा, तू चांडाल पक्षी यानी कौवा हो जा। यानी उसे कौवा बनने का श्राप दे दिया, जिसके पश्चात वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। उन्होंने कहा कि वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेगा। तो यह थी कहानी काकभुशुंडी की, जो आज भी अमर है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें और आखिर में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।